हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक है। ए विकल्प दिया गया है ओम, बी विकल्प दिया गया है फेराड, सी विकल्प दिया गया है एम्पियर और डी विकल्प दिया गया है महो। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लोगों ने लिखी, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। जैसे कि हमने क्या लिया, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कुंडली लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक संधारित्र लगा हुआ है। यह है कुंडली एल, यह है संधारित्र सी, और ये हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत यहाँ पर लगा हुआ है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हमने लगा दिया, अर्थात ये क्या है, ए और सी। और इससे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई प्रवाहित हो रही है। तो जब ये प्रेरक कुंडली है, ये जो कुंडली है एल और संधारित्र सी के द्वारा धारा के मान में अवरोध उत्पन्न किया जाता है, तो उस अवरोध उत्पन्न करने को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। और जो प्रतिघात होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिघात को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघात को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न का हल लिख रहे हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने कहा कि जो प्रतिघात होता है, ये प्रतिघात क्या कर रहा है, प्रतिघात क्या कर रहा है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। प्रतिघात क्या कर रहा है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है, तो प्रतिरोध भी क्या करता है, प्रतिरोध जो होता है वो भी धारा के मार्ग में क्या ही उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं, और प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हमारे पास ओम होता है। और यहाँ पर जो प्रतिघात है, ये प्रतिघात जो है, ये प्रतिघात किसकी तरह काम कर रहा है, प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है। अतः जो प्रतिघात होगा उसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा। अतः प्रतिघात जिसे हम एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं उसका मात्रक क्या होगा, हमारे पास ओम होगा, क्योंकि यह भी क्या कर रहा है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है और प्रतिरोध की तरह कार्य कर रहा है। और बच्चों, जो प्रतिघात होता है ये दो प्रकार का होता है। प्रतिघात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। इसका एक प्रकार क्या होता है, हमारे पास जो प्रतिघात होता है उसे हम लिखते हैं एक तो एक्स और सी से, और दूसरा जो प्रतिघात होता है उसे हम लिखते हैं एक्स और एल से। ये होता है संधारित्र के कारण, और ये होता है हमारे पास प्रेरक कुंडली के कारण। तो दिए गए जो उपयुक्त प्रश्न है उसमें प्रतिघात का मात्रक क्या है, ओम है। तो दिए गए प्रश्न में प्रतिघात का मात्रक विकल्प ए ओम सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।